हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे थे। चैप्टर 7 में अब तक हमने 94 एंड 96 वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे 97, बट उसके पहले मैं चैप्टर 7 का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जो इसका जिसको कहते हैं बंटवारा है या डाइवर्सिफिकेशन है। 4 पार्टों में बटा है चैप्टर 7, ABCD। ठीक है। ए वाले पार्ट में आपको मिलेगा 2 सेक्शन, जिसमें बात करता है समवन टू प्रोड्यूस थिंग्स। ठीक है, समवन टू प्रोड्यूस, इसमें 2 सेक्शन हैं आपके, सेक्शन 94 एंड 95। ठीक है। दूसरा सेक्शन है सर्च वारंट। सर्च वारंट ये है बी पार्ट, इसी को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ये है 96 टू 101। ठीक है। सी पार्ट है आपका जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्च, जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्च। ठीक, ये 102 एंड 102 टू 104। और डी का प्रोविजन है मिसलेनियस का। ठीक है, ये है 105 टू 110। ठीक है। तो अभी तक हम जनरल प्रोविजन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 94 95 में बता चुका हूँ, 96 इसमें बता चुका हूँ अभी। और आज मैं कवर करूँगा, अब अभी कवर कर रहा हूँ 97 98, और इन जनरल सर्चों का जो कैंसिलेशन है हाई कोर्ट से 99 एंड 10 एंड 101। ठीक है। तो अभी ये सेक्शन मैं कवर करूँगा। तो ये सेक्शन कंप्लीट होते ही हम समवन टू प्रोड्यूस और जनरल सर्च के जो है जितने प्रोविज़न हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो हम लिखते हैं जनरल सर्च। जनरल 97 क्या कहता है कि 97 कह रहा है कि सर्च प्लेस सस्पेक्टेड टू स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब ऐसे प्लेस को सर्च करना जिसमें सस्पेक्ट हो क्या करने के लिए, स्टोलन प्रॉपर्टी वहाँ रखी हुई हो, एंड और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ। तो जो इस सेक्शन का 97 है, 97 का जो सब क्लॉज 1 है वो स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा कि इसमें क्या प्रोसीजर है। फोर्ज डॉक्यूमेंट बताएगा सब क्लॉज 2 के बारे में। तो सब क्लॉज 1 में स्टोलन प्रॉपर्टी को यदि सस्पेक्ट होने का है तो 3 लोग ही सिर्फ और सिर्फ आपको सर्च वारंट जारी कर सकते हैं। एक तो डीएम और एसडीएम और आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसलिए कभी देखिएगा कि स्टोलन प्रॉपर्टी का जब भी पुलिस वारंट लेके आती है उस पर नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन डीएम या एसडीएम की ही वारंट रहता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यदि अवेलेबल नहीं है तो 98% टाइम जो स्टोलन प्रॉपर्टी का सर्च वारंट होता है वो डीएम या एसडीएम का होता है। ठीक है, उस पे सील। अच्छा, इन तीनों को यदि इंफॉर्मेशन एंड आइदर सच इंक्वायरी थिंक फिट, अगर इन तीनों को लगता है कि इंफॉर्मेशन है कि किसी के घर में या किसी के यहाँ स्टोलन प्रॉपर्टी रखा है और इंक्वायरी ही थिंक फिट, यदि वो किसी इंक्वायरी के लिए समझते हैं, ये फिट समझते हैं, तो ये ऑर्डर दे देंगे। नॉर्मली डीएम को ही ऑर्डर लेके पुलिस वाले आते हैं। ठीक है, कैन ओनली इशू द सर्च वारंट। ठीक है। अच्छा, ये 3 कंडीशन होती है कि ये तो इशू करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये इशू जिसको किया जाता है, जो वारंट डायरेक्ट किया जाता है वैसा पुलिस वाले को एबव कांस्टेबल। ठीक है, ये एबव कांस्टेबल को ही डायरेक्ट किया जाता है, या जिसको आप एएसआई बोल सकते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और दीवान बोल सकते हैं, किसी स्टेट में बोला जाता है। ठीक है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मजिस्ट्रेट कंसर्न रीजन टू बिलीव। ये जो मजिस्ट्रेट है ना, ये तीनों मजिस्ट्रेट, चाहे डीएम, चाहे एसडीएम, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसको रीजन टू बिलीव हो कि इनके यहाँ फोर स्टोलन प्रॉपर्टी या
ऐसा कोई चीज़ रखा गया है जो इंक्वायरी के लिए फिट हो, तो वो जो है ये जारी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसके बाद क्या होता है कि ये जब जारी हो जाता है ये तीनों, तो ये जो कांस्टेबल, दीवान या इनके ऊपर का जो भी है, इसको लेके वो इंटर हो सकता है किसी भी आपके एरिया में। ठीक है। टू इंटर विथ सच असिस्टेंट में रिक्वायर, ठीक है, जा सकता है। बी दूसरा ये है कि सर्च द सेम एज मैनर इज द वारंट, वो जो वारंट के लिए मैनर है उसी मैनर में वो जो है दीवान जो है आपका जो भी एएसआई सर्च करेगा। ठीक है। और यदि वो सामान मिला, ठीक है, तो यदि मान लीजिए सामान मिल गया तो क्या करेगा, टू कन्वे सच प्रॉपर्टी टू अच्छा, पहले तो सामान मिल गया है तो उसको टेक द पोजेशन, टेक टू पोसेशन, उसको पोजीशन मिलेगा, उसको सील करेगा। दूसरा, और उसको दूसरा क्या है, उसको जो मजिस्ट्रेट वो जारी किया रहता है वारंट, उसके पास ले जाते हैं, टू कन्वे सच प्रॉपर्टी और आर्टिकल बिफोर ए मजिस्ट्रेट। ठीक है। या तो गार्ड द सेम ऑन द स्पॉट अंटिल ऑफेंडर इज टेकन बिफोर, या तो उसको कह देंगे कि ऑफेंडर को ही किसको गार्ड करो, जब कहेंगे तो मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ लेके आना तुम। और कस्टडी एंड कैरी बिफोर द मजिस्ट्रेट, ठीक है, या तो उसको कस्टडी में ले लेंगे और कैरी करके लाएंगे बिफोर मजिस्ट्रेट। तो ये है स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर। ठीक है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट है, देखिए दूसरा सेक्शन क्या है कि बीएनएस की धाराओं को इन लोगों ने बदल तो दिया, लॉ मेकरों ने सब कुछ, लेकिन अभी भी अंग्रेजों के टाइम के उनके क्राइटेरिया चल रही है। दूसरे वाले में पढ़ेंगे कि जब आप फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो उसमें क्या है, ऑब्जेक्शनल आर्टिकल, काउंटरफीट कॉइन, ठीक है, आपको मिलेगा। काउंटरफीट करेंसी, अगर ये सब का शक है तो भी जारी होगा, और यही लोग जारी करेंगे। फोर्ज डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आपको या पुलिस को लगता है कि आपके घर में कुछ फोर्ज डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, आपको सील जो है, किसी का सील मुहर फर्जी करके रखते हैं, या आपके यहाँ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, आपके यहाँ, अब देखिए ऑब्सीन ऑब्जेक्ट का अगर जो सेक्शन पढ़ेंगे, ये बहुत वास्ट सेक्शन है आपका, सेक्शन है ये आपका 294 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता की धारा है। इसको पढ़ेंगे तो अगर पुलिस वालों को ये लगता है कि आपके यहाँ कोई ऑब्सीन ऑब्जेक्ट है, तो भी वो डीएम एसडीएम से सर्च वारंट लेके आपके यहाँ सर्च कर सकते हैं। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ, अच्छा, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल जिससे आप फोर्ज डॉक्यूमेंट्स को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जिससे आप फोर्ज डॉक्यूमेंट्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए भी आप, वो पुलिस वाले जो है जो भी प्रोड्यूस करते हैं, ऊपर ये जो जितने भी चीज़ों को प्रोड्यूस करने का अगर कोई इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, मतलब मान लीजिए ऐसा कोई मशीन रखें जिससे ऑब्सीन ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सील को प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो डीएम एसडीएम से या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से जो है वारंट लेके आपके यहाँ रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है 97। ठीक है। 98 पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि, देखिए आप देखिएगा, लॉ मेकरों ने आपको सीआरपीसी को जो है केवल नया रूप दे दिया बीएनएस में, लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी जो सीआरपीसी में 98 में जो डॉक्यूमेंट्स या न्यूज़पेपर को डिफाइन करने वाला सेक्शन है, वो आज भी प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट 1867 है, जो अंग्रेज़ों ने जिस टूल का इस्तेमाल करके न्यूज़पेपर और बुक को सील करते थे, आज भी वही टूल, वही डिफिनीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी को यूज करके आज भी उन वहाँ पे डिफिनीशन आज भी नहीं बदली गई है कि जिस चीज़ का इस्तेमाल करके अंग्रेज किसी न्यूज़पेपर को सील करते थे, उसी प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट को इस्तेमाल करके आज भी बुक और न्यूज़पेपर को सील किया जाता है। ये 98 में हम लोग देखेंगे।